हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैंप फायर प्लांट की केयर। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये बिगिनर हैं तो आप इसको आराम से लेकर आइए। बिगिनर्स के लिए बेस्ट सकेलेंट है। बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। साथ में अगर आपको इसकी पत्तियां मिल जाती हैं, बेबी प्लांट मिल जाता है, या कैसे इसको डिवाइड करना है वो भी डिटेल में शेयर करूंगी। हाल फिलहाल ही मैंने इसको डिवाइड किया था, वीडियो रिकॉर्ड किया है रिजल्ट के साथ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की और गमले की। मिट्टी की अगर बात करूं तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सकुलेंट को आप कैसे लगाएं ताकि वो खराब ना हो, कैसा सॉइल मिक्सचर ले, वो डिटेल में शेयर किया था। तो वैसा ही सॉइल मिक्सचर आप इसके लिए ले सकते हैं। वो वीडियो आप इस वीडियो के एंड में या आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं भी देखना चाहते कोई बात नहीं, मैं यहीं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें जो मिट्टी है उसकी मात्रा कम लेनी है, रिवर सैंड की मात्रा उससे ज़्यादा लेनी है। अगर आप कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपके पास नहीं है, जो यहाँ मैं आपको बताऊंगी, तो अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो गार्डन सॉइल आपकी चिकनी नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए। बहुत ही नॉर्मल या बालू रेत जिसको हम बोलते हैं वो वाली मिट्टी हो तो बेस्ट है। इसके अलावा आप उसमें लेंगे रिवर सैंड, उसके बाद उसमें लेंगे आप कोयला। कोयले के छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं, नहीं तो आप जो कोयला आमतौर पर मिल जाता है उसे ले आइए, तोड़ लीजिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईंटें जो होती हैं, लाल ईंटें जो होती हैं, ब्रिक्स जिनको हम बुलाते हैं, घर बनाने में काम आती हैं, उसमें जो थोड़ी सी नरम टाइप की ईंटें होती हैं जिनको हम कहते हैं कि भुर जाती हैं जल्दी, तो वैसी ईंटों को आप तोड़ कर वो भी मिला सकते हैं। अगर आप इसके अलावा रखते हैं परलाइट तो परलाइट भी मिला सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिएगी वो होगी कंपोस्ट की। कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो बालू रेत ले लीजिए, उसमें बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए रिवर सैंड को और साथ में आप मिला लीजिए कंपोस्ट को। तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर भी आप आराम से इसको लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी बजरी या फिर जिसको हम बोलते हैं कि थोड़े से जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो गमले के नीचे डाल लीजिएगा ताकि नीचे से थोड़ी सी एरिएशन होती रहे प्लांट में और पानी बिल्कुल भी मिट्टी में ना रुके या नीचे जाकर ना रुके। अब बात करें गमले की तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक या मिट्टी के गमले में ही ये अच्छे चलते हैं। अगर आपका सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत ही वेल ड्रेन है, तो आप प्लास्टिक के गमले में भी आराम से इसको उगा सकते हैं। अब अगर सॉइल मिक्सचर आप बिल्कुल ही नॉर्मल ले रहे हैं जिसमें आप किसी भी तरीके का मोटा पार्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कोयला है, परलाइट है या ईंटों के टुकड़े हैं, अगर आप ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप मिट्टी के गमलों को ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन गमलों में एरिएशन आराम से हो जाती है, सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो जिन पौधों को पानी की ज़रूरत कम रहती है उनके लिए मिट्टी के गमले ठीक रहते हैं। अगर आप प्लास्टिक के गमले में जाना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, प्लास्टिक के गमले हों या मिट्टी के गमले हों, उनका जो साइज़ है वो आप नॉर्मल रखिएगा। 4 से 5 इंच तक का साइज़ काफ़ी रहेगा इस प्लांट के लिए। इतनी गहरी जड़ें इसकी नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो रूट बाउंड होकर ये प्लांट और भी ज़्यादा खूबसूरती से बढ़ता है, कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगर आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप पानी डालें और 5 से 7 सेकंड के अंदर पानी पूरे गमले से होता हुआ नीचे से आ जाए, ऐसा आपको सॉइल मिक्सचर ध्यान में रखना है अगर आप इस प्लांट को बहुत इजीली ग्रो करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट मिट्टी का ही आता है। अगर मिट्टी अच्छी है तो प्लांट फिर आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। गमले की और मिट्टी की बात हो गई, अब बात आती है लोकेशन की। तो इस प्लांट को आप गर्मी हो या सर्दी हो 2 से 3 घंटे की धूप जरूर देंगे। सर्दियों में इसको पूरे दिन की धूप में भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खूबसूरती से बढ़ेगा ये। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं, शेड में रखते हैं, तो ये लेगी हो जाता है, इधर उधर गिर जाता है, पत्तियों के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है, स्टेम लंबी होने लगती है और प्लांट झुका झुका सा रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
दूसरा, जब आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसमें जो ये रेड कलर है ये नहीं आएगा, ये प्योर ग्रीन रहेगा। इसकी जो कैंप फायर जिस नाम से इसको जाना जाता है वो कलर इसमें नहीं बनेगा जब ये शेड में रहेगा। तो इसको 2 से 3 घंटे की धूप आराम से चाहिए। गर्मियों में जब आप इसको धूप दे रहे हैं तो वो सुबह की धूप होगी, यानी सुबह जो पहली किरण हम निकलती है, हमारे घर में जो पहली धूप आती है वो धूप इसको मिल जाए 2 से 3 घंटे की, या 2 घंटे की भी गर्मियों में मिल जाए। अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है तो भी काफ़ी है। पानी की अगर बात करूं तो दोस्तों, जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाए, बहुत अच्छे से सूख गई है मिट्टी, आपको लगता है 4 से 5 दिन हो गए हैं आराम से, मिट्टी को पूरा सूखे हुए 5 दिन हो गए हैं, तब आप इसमें पानी डालेंगे। अगर आप पानी ज़्यादा कर देंगे तो ही ये प्लांट खराब होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही पानी डालिएगा। आप मिट्टी को चेक कीजिए उंगली से, अगर आपको लगे नीचे तक ड्राई हो गई है फिर आप छोड़ दीजिए, 4 से 5 दिन बाद फिर पानी डालिए। तो इस तरीके से आपको इसमें वाटरिंग करनी है। ये नहीं माइंड में रखना है कि सक्यूलेंट है तो इसको महीने में ही पानी देना है। सर्दियों में आप महीना इसको कर सकते हैं अवॉइड, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूखती है, लेकिन गर्मियों में ये गलती आप नहीं करेंगे, प्लांट खराब हो जाएगा। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता ही है ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं बचते हैं पानी ज़्यादा हो जाने के कारण। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप इसको ग्रो करते हैं, ये प्लांट लंबे टाइम तक चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सारी चीज़ें आपको बता दी। अब बारी आती है कि जी प्लांट ग्रो हो गया, लेकिन इस प्लांट की एक प्रॉब्लम होती है। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें जो हार्डी सक्यूलेंट्स हैं वो शेयर किए थे। उसमें इसकी जो कंडीशन थी आपने देखी होगी कि ये बहुत लंबा हो गया था, लेगी हो गया था, और बेबी प्लांट बहुत सारे इसकी स्टेम पर थे। तो वो मैंने डिवाइड करके इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं। इसके अलावा अगर आपको लीफ मिलती है उसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, जब मैंने इसको डिवाइड किया था, वीडियो शूट किया था, पहले वो देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये प्लांट ओवरग्रो जब हो जाता है, इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाती है। इसके हर नोड एरिया पे एक नया बेबी प्लांट बन जाता है और नीचे की जो पत्तियां होती हैं उसके वो सूख जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पर ये कुछ पत्तियां हैं जो मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। तो ये पत्तियां भी आराम से ग्रो हो जाएंगी। मिट्टी को ड्राई रखिएगा, हल्का हल्का गीले रखेंगे तो ही ये खराब होती हैं। और पत्तियां अगर आप तोड़ते हैं तो बिल्कुल ही जो स्टेम के पास से निकले, ये टूटे ना, सूखी हुई ना हो, हेल्दी पत्ती हो। ऐसा नहीं है कि पहले से टूटी पड़ी थी, ऐसी पत्ती आपको इसकी नहीं लेनी है। सिंपली मिट्टी से टच करते हुए इसका नीचे का एरिया आप रख दीजिए गमले में, या किसी और सक्यूलेंट के प्लांट में आप रख सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा केयर ना देनी पड़े, क्योंकि इसको भी बिल्कुल ही एक सक्यूलेंट जैसी केयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मिट्टी बिल्कुल सूखी थी तो मैंने यहाँ पर पानी दे दिया। तो पत्तियों को सिंपल इस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों चलिए अब अलग करते हैं। यहाँ पर मैंने गमले में नीचे कुछ कंकड़ पत्थर डाले हैं ताकि एरिएशन अच्छा रहे इसमें। और इसमें जो मिट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, जो परलाइट, कोकोपीट, कंपोस्ट और थोड़ा सा कोयले के बारीक कण मैंने इसमें मिलाए हैं। तो ये सॉइल मिक्सचर है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। बिल्कुल ही भुरभुरा सॉइल मिक्सचर है, रिवर सैंड की मात्रा ज़्यादा है। मैं कोकोपीट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोकोपीट, नहीं भी चाहेंगे तो खाली रिवर सैंड में भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए जो मेन स्टेम थी उसको मैंने अलग कर लिया है। एक जो साइड में प्लांट था वो मैंने इसी में रहने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टेम पर जितने भी नोड एरिया हैं सभी पर बेबी प्लांट बने हुए हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये आपको बहुत ध्यान से अलग करने हैं। ये वैसे तो बहुत ईजिली अलग हो रहे हैं, लेकिन आपको खींचातानी नहीं करनी है, स्किन नहीं उतारनी है उसकी, आराम से उनको अलग कर लेना है। तो ये ऐसे अलग करके आप बहुत सारे प्लांट एक प्लांट से बना सकते हैं। तो ये छोटे प्लांट मैंने यहाँ पर सभी अलग कर लिए हैं। और जो ये ऊपर का मदर प्लांट का जो मेन ये ऊपर का आप देख रहे हैं, इसको कट करके मैं सेम गमले में लगा दूंगी, मदर प्लांट वाले गमले में। तो ये आराम से चल पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको कट करके आराम से लगा दूंगी। जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ से कट किया और इसको सिंपली मिट्टी में रख दूंगी। तो ये एक अलग से प्लांट मेरा बन जाएगा। तो ये स्टेज आती है लगभग 1 साल के बाद, यानी एक प्लांट 1 साल पुराना हो गया है आपके पास, फिर उसमें इतने सारे बेबी प्लांट्स बनते हैं।
तो इस बात का आपको ये ज़रूर रखना है कि बहुत जल्दी नहीं बनते हैं। अगर अभी आप प्लांट लेकर आए हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सा केयर करें। बारिशों के बाद आपको ये जो ग्रोथ है बहुत अच्छी अपने प्लांट में मिलेगी, यानी मल्टीपल करने के तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप 1 साल के बाद कर पाएंगे। वैसे इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। अगर बहुत ज़्यादा लैगी हो गया है तो कटिंग भी आप ले सकते हैं, यानी टिप काट लें और उसको लगा लें तो भी ये प्लांट आराम से ग्रो हो जाएगा। तो ये देखिए सिंपल जो नीचे का हिस्सा था मैंने पत्तियों के साथ इसको लगाया है। 2 से 3 नॉड एरिया मिट्टी में दबा दीजिएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी पत्तियां हटाने की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। नीचे के जो नॉड एरिया है वो मिट्टी में जाने चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो इस तरीके से करना है और घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पानी का ही सिर्फ ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो ये काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ ये कर रही हूँ 19 नवंबर को। तो 19 नवंबर को मैंने ये लगाई हैं। रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने दिन बाद रिज़ल्ट हमें मिलेगा अच्छी रूट्स का या ग्रोथ का। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ रिजल्ट, आपको पास से दिखाती हूँ। एक प्लांट की निकाल कर दिखाऊंगी, सारे प्लांट खराब नहीं करने वाली हूँ। तो इसमें से किसी भी एक प्लांट की मैं आपको एक छोटे की दिखा देती हूँ, एक बड़े की, कि इसमें जड़ें कितनी बनी हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए ये कितने दिनों में जड़ें जो हैं इसमें बनकर तैयार हुई हैं। अब आपको दिखा देती हूँ छोटे प्लांट की। देखिए इनमें जो मिट्टी है बिल्कुल सूखी हुई है, तो ऐसी सूखी सूखी सी मिट्टी आपको रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर ये देखिए इसमें जो रूटिंग हुई है, होप आपको नज़र आ रही होगी। तो ये रूटिंग हुई है और इसकी रूट्स दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं जाती हैं। तो छोटे गमलों में अगर आप कहीं रखना चाहते हैं विंडो के पास, मेरे जो ये प्लांट हैं जो मैंने ये डिवाइड करके बनाए हैं ये मैंने अपनी विंडो पर ही रख रखे थे। ये छोटे प्लांट की मैंने आपको रूट्स दिखाई, अब एक बड़े प्लांट की दिखा देती हूँ। चलिए इसकी दिखा देती हूँ। तो मैं पानी ले आई हूँ दोस्तों, दिखाती हूँ आपको धोकर, जैसे मैंने निकाला था। तो ये देखिए इसकी जड़ें, अब मैं धो देती हूँ थोड़ा सा। वैसे दोस्तों ये रिस्की होता है मेरे लिए, मेरे काफ़ी प्लांट आपको दिखाने के चक्कर में ख़राब हो जाते हैं जिनको मैं किसी को दे सकती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट दिखाना भी ज़रूरी है ताकि आपको ये ना लगे कि ये चीज़ें ऐसे ही बताई जाती हैं। तो रिज़ल्ट दिखाना ज़रूरी रहता है। ये देखिए इसकी रूट्स, यहाँ तक इसमें रूट्स बनी है, यहाँ तक ये मिट्टी में था तो यहाँ तक इसमें रूट्स बनी हुई हैं। हमने बहुत सारे एक गमले में लगाए थे, ये भी सभी इसमें अब हो गए हैं, बहुत अच्छे से इसमें ग्रो कर रहे हैं। और ये प्लास्टिक का गमला है, ऐसा माइंड में मत रखिए कि प्लास्टिक में ये नहीं होते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट आपने देखा, मैंने आपको रूट्स निकाल कर दिखाई हैं। तो रूट्स ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, इसीलिए छोटे गमले का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गमला भी आपको नज़र आ गए होंगे इसमें कैसे मैंने इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपके एरिया का मौसम कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 4 से 5 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो देखते हैं कौन से पौधे में क्या तकलीफ़ आएगी, फ्यूचर में हो सका तो ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।